तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन। तो गाइज, ये जो इंटरव्यू सेशन है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों के साथ लक्ष्य जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने क्लैट के लक्ष्य को पा लिया है। और इनके स्कोर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनका स्कोर है 99.50 मार्क्स एंड इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 69 सिक्योर की है। और इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनकी सक्सेस स्टोरी में, जो इनकी सक्सेस स्टोरी को थोड़ा यूनिक भी बनाती है, वो ये है कि इन्होंने क्लैट को बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करे बिना इस एग्जाम को क्रैक कर लिया है। तो ऐसे क्लैट एस्पिरेंट्स उनके दिमाग में आता है कि क्या हम लोग क्लैट के एग्जाम को बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं या नहीं, या अगर क्लैट को हमें क्रैक करना है तो क्या कोचिंग करना मतलब कंपलसरी है क्या। तो इस चीज का लाइव एग्जांपल हमारे सामने लक्ष्य है जो आपके सामने है। एंड चलिए अब लक्ष्य से कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने विदाउट कोचिंग ऐसी क्या क्या चीजें अपने क्लैट की प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो करी जिससे इन्होंने क्लैट को एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर लिया है। तो लक्ष्य, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से और फ्लैट पॉइंट की पूरी थैंक यू। टीम की तरफ से। थैंक यू। तो लक्ष्य, आपकी फीलिंग्स क्या है, मतलब जब आप क्या मतलब आपने जब फ्लैट का रिजल्ट आपने देखा तो आपको मतलब कैसा लगा, कैसा मतलब आपको फील हुआ, काफी घर अच्छा था, वालों का उसी क्या दिन रिएक्शन इवेंट भी था था। तो घर वालों का भी रिएक्शन अच्छा था। वो भी काफी खुश थे। हाँ, तो आपका उस दिन एलेट भी था लक्ष्य। तो हाँ उस दिन एलेट भी देके आया था तो वो भी अच्छा गया था तो हाँ हाँ, रिजल्ट और ओवरऑल एलेट गुड। का एग्जाम सेम डे पे हो गया था। एंड आई होप आपका एलेट का एग्जाम भी काफी अच्छा गया हो। तो लक्ष्य, आपका मतलब क्लैट 2024 के ऊपर क्या थॉट्स है, मतलब कैसा पेपर आया था जब आप एग्जाम हॉल में गए, आपके सामने मतलब पेपर आया, आपने पहला पेज देखा तो मतलब क्या पूरा सीन था, कैसा आपको लगा एग्जाम हॉल वो से जब आप बाहर 145 निकले। पे। हाँ, तो वो 145 पे दे गिव यू द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट, ओएमआर शीट, एंड यू रीड द इंस्ट्रक्शंस। तो तब वहां जाके फिर अलग ही काफी माहौल हो जाता है जो कि किसी मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं सिमुलेट हो सकता। फिर वहां पे जब खोला तो द क्वेश्चन पेपर वाज क्वाइट इजी। पहले मैंने लॉजिकल से, मेरा सीक्वेंस हमेशा यही था कि आई स्टार्टेड विद लॉजिकल एंड देन वेंट टू इंग्लिश एंड देन वेंट टू क्यूटी एंड देन लीगल एंड एट लास्ट जीके। जीके का फ्लेक्सिबल, मतलब मैं शिफ्ट कर लेता है जीके, जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो वहाँ पे मैं जीके कर लेता है, जिससे लगे कि हाँ टाइम मेरा काफी बचा हुआ है एंड आई कैन फिनिश इट इन टाइम। तो काफी इजी था। और वहाँ पे मेरा अटेम्प्ट भी काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे, अराउंड आई थिंक 119 अटेम्प्ट्स। नाइस नाइस, बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किया आपने। तो लक्ष्य, आपका मतलब वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब आपके हिसाब से जो आपका वीकेस्ट सेक्शन रहा हो और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जो रहा हो। वीकेस्ट तो मेरा जीके ही था, बट जीके में मेरा एंड में अच्छा गया क्योंकि जीके इस बार काफी ज्यादा इजी आया था। मोस्टली तो इवन पैसेज से एक्सपेक्ट कर सकते थे आप आंसर्स। बट हाँ, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग भी काफी वीक था, मतलब मॉक स्कोर्स काफी अच्छे थे, बट फाइनल पेपर में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा क्रिटिकल में। अच्छा अच्छा। तो लक्ष्य, आपने मतलब कब माइंड बनाया कि आपको लॉ एज अ करियर मतलब फॉलो करना चाहिए और आपको फ्लैट देना चाहिए, मतलब आपने कब खुद से मन था कि आपको किसी ने सजेस्ट किया। नहीं, खुद से ही मन था मेरा। वो 10th क्लास से ही मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन था लॉ की तरफ, बट मैंने बस मतलब देख लिया था कि आई वुड डू दिस एट अ लेटर टाइम। फिर मेरे को 12th में याद आया, जून के टाइम पे, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड नाउ आई क्लियर इट। और लक्ष्य, आपने मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की थी, मतलब आप सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो कि सब्जेक्ट के लिए मतलब आप तो विदाउट कोचिंग मतलब आपके पास सिर्फ यूट्यूब एक जरिया था, तो आपने मतलब किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया, कैसे तैयारी की। तो इंग्लिश में तो मेनली सबसे मेन तो न्यूज़पेपर था मेरा। आई रेड हम्म। इट रिलीजियसली डेली, मतलब आई डिड नॉट इवन लीव अ सिंगल डे इन द 6 मंथ ऑफ प्रेप टिल दिसंबर। मतलब दिसंबर 1 के बाद नहीं करा मैंने, बट उससे पहले सारा करा था न्यूज़पेपर। तो मेन तो न्यूज़पेपर था। 1.5 to 2 आवर्स डेली उसमें चले जाते थे। और उससे जीके हो जाती थी एक तो, और इंग्लिश भी उससे काफी ज्यादा, इंग्लिश में हेल्प मिली। और बाकी सेक्शंस में लीगल में आई डिड नॉट रीड मच थ्योरी,
क्योंकि मेरे को थ्योरी की ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी नहीं, तो आई जस्ट सॉल्व मॉक्स। जीके के लिए आई रेफर्ड टू जीके टुडे वेबसाइट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम्म एंड द न्यूज़पेपर, हम्म। एंड दैट्स इट। और आपने मतलब पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान आपने मतलब कितने नंबर ऑफ मॉक्स दिए? मतलब काफी सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि हमको कितने मॉक्स देने चाहिए अपने जर्नी में, तो आप अपना बता सकते हो तो उनको एक आइडिया लग सकता है। ऑब्वियसली ज्यादा देनी चाहिए, बट मेरे तो ओनली 20 हो पाए थे, जो कि आई थिंक मुझे ज्यादा देनी चाहिए थे, बट हाँ ज्यादा देनी चाहिए। आई थिंक 30 to 40 के अराउंड तो देनी चाहिए। तो आप जब मॉक्स देते थे तो आपका मतलब क्या अप्रोच रहता था टुवर्ड्स मॉक्स? 2 घंटे सिर्फ, 2 घंटे बैठ के सिर्फ मॉक करना है, और मतलब चेक भी ऑनेस्टली करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आंसर गलत मार्क करा तो, मतलब आंसर किसी जब मैच करा तो अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। और 2 घंटे पूरा करना चाहिए, और उसके बाद एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है, 3-4 घंटे एनालिसिस में एनालिसिस भी तो देने बहुत चाहिए। ही मतलब जरूरी है। मैं भी अपनी रेगुलर वीडियोस बोलता रहता हूँ दैट अ मॉक विदाउट एनालिसिस इज अ मॉक वेस्टेड, क्योंकि आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी तो आप बार बार वही गलती करते रहोगे। तो आपने ये बहुत ही अच्छी चीज की अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो आप अभी स्कूल में भी पढ़ते हो ना? हम्म। तो हमारी जनता ये भी जरूर जानना चाहेगी कि मतलब स्कूल का भी देखिए एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को आपने मतलब कैसे अब्जॉर्ब किया और क्लैट को मतलब अपने शेड्यूल को कैसे फ्लेक्सिबल बनाया, कैसे दोनों चीजों को मैनेज मतलब किया आपने? ऑब्वियसली स्कूल का भी काफी हेक्टिक था, बट हाँ, मेरा पुराना भी सिलेबस काफी कवर था, और उसके आगे मैंने ज्यादा करा नहीं, और थोड़ा अटेंडेंस का इशू रहता है, बट हाँ मतलब स्कूल वाले भी काफी सपोर्टिव थे। दे सपोर्टेड मी, एंड आई जस्ट मतलब आई जस्ट इंश्योर्ड कि मैं पास हो पाऊँ एग्जाम्स में। और आगे बोर्ड है, तो अभी 2 मंथ्स है मेरे पास, तो आई कैन प्रिपेयर इन देम फॉर बोर्ड। बाकी आपको स्कूल का उतना टेंशन लेना नहीं चाहिए, हाँ। इट विल ऑल गो हेल। तो आप लक्ष्य हमारे ये जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अब क्लैट 2025 या 2026 का, चलो 2 साल भी एग्जाम अगर देंगे बाद में, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको अपने प्रिपरेशन में ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए? किस चीजों का मतलब ध्यान देना चाहिए जो मतलब आपने भी किया जिसकी वजह से आपने सक्सेस हासिल की एंड दैट विदाउट कोचिंग? तो आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे? एक तो आप स्टे ट्रू टू द प्रोसेस, लाइक ट्रस्ट इट। अच्छे से आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करो कि जो आप कर रहे हो सही है। जैसे काफी बच्चे होते हैं, वो टेलीग्राम के जीसीस में जाके बार बार चैट करते हैं कि, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको इस सब में, हम्म। कि मॉक को दूसरों का पूछना, और मतलब अलग अलग जीके के सोर्सेस को बार बार बदलते रहना फ्रीक्वेंटली, तो ये सब सिर्फ रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, और इनसे कोई फायदा नहीं होता। तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए, और थोड़ी कंसिस्टेंसी लाओ, एंड यू विल सक्सेसफुली क्लियर इट। मतलब आपका ये कहना है कि कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखो, लेकिन लेकिन उनको अच्छे से फॉलो करो और ज्यादा भागने की एग्जैक्टली। जरूरत नहीं है। और कंसिस्टेंसी तो बहुत एग्जैक्टली। जरूरी होती है। तो आप और भी कुछ एडवाइस देना चाहोगे? नो दैट्स इट। तो लक्ष्य आपसे मिलके काफी अच्छा लगा एंड आई विश कि आप फ्यूचर में ऐसी और भी अचीवमेंट्स हासिल करते रहो एंड ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से और क्लैट पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से फॉर योर अपकमिंग लॉ करियर। बाकी गाइस आई होप आप लोगों को लक्ष्य की सक्सेस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इनकी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली इस मिथ को तोड़ती है जो काफी लोगों के अंदर होती है कि क्लैट करने के लिए आपको मतलब कोचिंग करना जरूरी है या कोचिंग के बिना क्लैट नहीं आप क्रैक कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को पा लिया है मेहनत लगन और कंसिस्टेंसी से, वैसे आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो। बस डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क आपका होना चाहिए। बाकी आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू लक्ष्य फॉर कोऑपरेटिंग। रियली।